कंट्रोल वर्ड 8155। कंट्रोल वर्ड होते हैं वो सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूशन का काम करते हैं कि हमारे कौन से बिट पे हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट ने वर्क करना है, कौन से इंस्ट्रक्शन ने वर्क करना है। जैसे कि 8155 में D0 से D7 कंट्रोल रजिस्टर्स हैं। जब हमारी D0 और D1 बिट ये पोर्ट ए और पोर्ट बी के लिए कंट्रोल वर्ड्स का काम करती हैं, यानी कि D0 अगर इनपुट ज़ीरो होती है, D0 ज़ीरो होता है तो पोर्ट ए वर्क करता है, यानी इनपुट डाटा इनपुट होता है। और अगर 1 होता है तो डाटा आउटपुट होता है पोर्ट ए से। 8155 3 पोर्ट्स होते हैं, ए बी सी हैंडशेक करता है और ए और बी पैराफिरल यानी कि इनपुट आउटपुट कराते हैं। और पोर्ट बी सेम ए की तरह अगर D1 ज़ीरो होता है तो इनपुट पोर्ट बी इनपुट करता है, अगर 1 होता है तो पोर्ट बी आउटपुट करता है। नेक्स्ट है हमारी D2 एंड D3। D2 एंड D3 हमारे पोर्ट सी के लिए वर्क करते हैं, यानी कि अगर D2 और D3 0 होते हैं तो जो लैच टाइमर है वो 1 होता है, अगर 1 होते हैं 2 है, 2 होता है 0 1 और 1 0। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। नेक्स्ट है D4 और D5। D5 हमारा इंटरप्ट अनेबल होता है। D4 अगर 1 होता है तो वो पोर्ट ए को अनेबल करता है। D4 पोर्ट ए के लिए वर्क करता है, पोर्ट ए की इंटरप्ट को अनेबल कर देता है, और अगर 0 होता है तो डिसेबल कर देता है। सेम D5 भी, D5 पोर्ट बी के लिए वर्क करता है, अगर 1 होता है तो पोर्ट बी को अनेबल करता है, और अगर 0 होता है तो पोर्ट बी को डिसेबल कर देता है। नेक्स्ट है D6 एंड D7। D6 एंड D7 भी हमारे पेयर में वर्क करते हैं, जो कि अगर D7 D7 0 होता है तो नो वर्क करता है। नो वर्क मतलब नोट इफेक्ट ऑन टाइमर, टाइमर पे जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, उससे कोई इफेक्ट ना हो। अगर 0 1 है तो स्टॉप, यानी कि काउंटिंग को स्टॉप कर दे अगर हमारा टाइमिंग चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा तो उसे एज इट इज़ रहने दे। 1 0 स्टॉप आफ्टर TC मतलब टर्मिनल काउंटर, यानी कि जो हमारा स्टॉप कर दे एंड के, यानी कि जब हमारी इंस्ट्रक्शन चल रही है उसके एंड पे हमारे टाइमर को स्टॉप कर दे। नेक्स्ट है 1 1 जब D7 D6 पे 1 1 आते हैं मतलब कि टाइमर स्टार्ट हो जाता है हमारा, यानी अगर वो नहीं चल रहा तो वो स्टार्ट हो जाए। ये तो हमारा था D0 से D7 रजिस्टर्स, जो कि हमारे ए और बी पोर्ट को किस तरह से टाइमर को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है D2 और D3। इसके बारे में बात करें अगर हम, जो हमारा पोर्ट सी होता है ये डिफरेंट बिट्स पे वर्क करते हैं। D2 हमारे D2 और D3 की बिट्स में, रजिस्टर्स में अगर ये 0 होते हैं तो ALT1 एक्टिवेट होता है, और इस टाइम पे जो हमारा पोर्ट C 0 से पोर्ट 5 जितने भी ये हमारे पिन्स हैं वो सारे इनपुट कराती हैं। आइए इनपुट को शो कर रहे हैं, ये इन सारे पिन्स पे इनपुट होता है हमारा डाटा। अगर ये 1 1 होते हैं तो सारे पे आउटपुट होता है, ये हमारी आउटपुट शो कर रहे हैं। अगर 0 1 होता है तो हमारी PC 3 4 और 5 आउटपुट शो करती हैं, और 0 1 2 हैंडशेक करती हैं हमारे ए पोर्ट के साथ, यानी इंटरप्ट और बफर फुल और स्ट्रॉब एक के साथ हैंडशेक करती हैं और उसके डाटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं। और अगर 1 0 होता है तो ए और बी दोनों के साथ हैंडशेक करती हैं, यानी कि 0 1 2 ए के डाटा को ट्रांसफ़र कराएगी ए पोर्ट के, और PC 3 PC से PC 5 ये उसके बी पोर्ट के डाटा को ट्रांसफ़र करवाएंगी हमारे सिस्टम के साथ। इस तरह से हमारा जो D2 है और D3 है वो वर्क करते हैं।